हाय गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एक्शन थ्रिलर मूवी जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसका नाम है किल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का टीम जो है वो पालमपुर कंटोनमेंट पहुंचती है। सारे कैप्टन जो है अंदर आकर अपना बैग उतारते हैं और अपना फ़ोन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से उनको अपना फ़ोन नहीं मिला था। जब कैप्टन अमृत अपना फ़ोन देखता है तो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका के मैसेज आए थे, जिसमें वो लिखती है कि तुम कहाँ हो, मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, जो कि कल ही है। और ये सब देखने के बाद कैप्टन अमृत फिक्स कर लेता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड तुलिका को मिलने के लिए रांची जाएगा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि तुलिका और उसकी फैमिली एक होटल में रुके थे जहां एंगेजमेंट होने वाली थी। और तभी तुलिका अपने बहन अहाना से कहती है कि करवाने दो जिसके साथ भी एंगेजमेंट, मैं तो शादी अमृत से ही करूंगी। और एंगेजमेंट का समय हो गया था, तभी लड़के वाले वहां आते हैं और उन दोनों की रिंग सेरेमनी हो जाती है। पर तुलिका खुश नहीं थी और उसके बाद वो देखती है कि अमृत वहां पर आया था। उसे देखकर तुलिका बहुत खुश हो जाती है और अमृत कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो। तभी तुलिका कहती है कि मेरे फैमिली वाले बहुत पावरफुल है, वो हमें एक होने नहीं देंगे। तभी अमृत अपने फ्रेंड वीरेश से कहता है कि प्लान कैंसल। और ये सब सुनकर वीरेश कहता है कि वो आज फैमिली की वजह से तेरे साथ भागने के लिए मना कर रही है और ऐसे ही एक दिन शादी के लिए मना कर देगी तो। और अमृत को अपने प्यार पर बहुत भरोसा था और वो कहता है कि वो मुझसे शादी करेगी। और फिर तुलिका का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि वो कल दिल्ली जा रही है ट्रेन से। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पेट्रोल पंप में काम करता है, फनी। और वो भी उस दिन ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। और वो लड़के फन्नी को अपने पापा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 30 मिनट है काम करने के लिए। असल में वो सब डकैत थे। और फनी जो है तुलिका को देखता है वॉशरूम के पास। और तभी अमृत आ जाता है और उसे देखकर तुलिका बहुत खुश हो जाती है और वो रिंग निकाल कर उसे प्रपोज कर देता है। तभी तुलिका उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। और फिर हम तुलिका की बहन आहना को देखते हैं जो कि वॉशरूम जा रही थी। तभी फनी वहां पर पुलिस वाले के साथ बात कर रहा था। और फिर वो डकैत गैंग के एक आदमी को देखते हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज सेंड कर देता है। तभी सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो सारे डकैत ट्रेन में ही थे और उनमें से एक था फनी। फिर फनी जो है उस पुलिस वाले को मार देता है। वो आदमी जिसने मैसेज सेंड किया था उसने सिग्नल जामर की मदद से सारे लोगों का फ़ोन का रिसेप्शन बंद कर दिया था। फिर गुंडों की पूरी टोली ट्रेन में आ जाती है और वो कहरा मचाने लगते हैं और मारने पीटने भी लगते हैं। उसके बाद फनी जो है तुलिका को देख लेता है और वो कहता है कि हम पहले भी मिले हैं, मतलब हम फ्रेंड्स हैं। और कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हो, चेहरा कितना खिला खिला रहता है। तभी तुलिका के पापा उसे डांट देते हैं और कहते हैं बदतमीजी ना करने के लिए। फनी जो है तुलिका के बॉडीगार्ड को भी मार देता है और उसके पापा को बेहोश कर देता है और फिर तुलिका के साथ बदतमीजी करने लगता है। और दूसरी तरफ गैंग के सारे लोग लोगों से फ़ोन, वॉच और लैपटॉप सब कुछ छीनने लगते हैं। उन्होंने अमृत और वीरेश से भी उनके फ़ोन ले लिए थे। और ये सब देखकर अमृत अपने गर्लफ्रेंड तुलिका के लिए परेशान होता है। फिर वो अपने गर्लफ्रेंड तुलिका के परिवार के पास आता है उसे बचाने के लिए। अमृत और फनी एक दूसरे के सामने आते हैं और उन दोनों के बीच फाइट होती है, पर अमृत ताकतवर था। और फिर तुलिका के पापा को होश आता है और अपनी छोटी बेटी आहना जो कि वॉशरूम गई थी उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तुलिका के पापा बलदेव कहते हैं कि उन्होंने ट्रेन की चेन काट दी है तो वो चाह कर भी ट्रेन को नहीं रोक पाएंगे। और वीरेश ने उन डकैत लोगों के टीम में से एक बूढ़े आदमी को मार दिया था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत गुस्से में थे। अमृत तुलिका से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद वो दूसरे कोच में चली जाती है। वो जो बूढ़ा आदमी था वो फनी का चाचा था और सब लोग कह रहे थे कि फनी के पापा को बता देना चाहिए। तभी फनी बोलता है कि हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, उन दोनों को पहले ढूंढेंगे उसके बाद हम बदला लेंगे। और इनके पास सिर्फ 10 मिनट बचा था। फनी जो है अमृत और वीरे से लड़ता है, उसके बाद पूछता है कि बलदेव कहाँ है, पर वो नहीं बताते। तभी फनी एक छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उसके बाद वो गोली चला देता है जिसकी वजह से वीरेश को गोली लग गई थी।
गैंग के सारे लोग उस पर फिर से हमला कर देते हैं, जहां पर अमृत जो है उन गुंडों से लड़ने में बिजी था और वो लोग वीरेश को और घायल कर देते हैं और उसको खींच के लेके चले जाते हैं। अमृत को उस गैंग का एक आदमी मिला था जिसका नाम था रवि, और तभी वहां पर बलदेव और तुलिका आ जाते हैं। तुलिका अपने बहन के लिए बहुत परेशान थी। अमृत उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे गैंग के लोग किस बोगी में हैं। तभी वो बोलता है कि कुल मिलाकर 36 लोग हैं और उन्होंने 4 कंपार्टमेंटों को ब्लॉक कर दिया है। हना जो है उस गुंडे वाले कंपार्टमेंट में ही फंसी हुई थी और फनी जो है वीरेश को वहां लेकर आता है और एक जगह पटक देता है। उसके बाद उन्होंने सिग्नल जामर को बंद कर दिया था और वो बेनी को कॉल लगाते हैं, मतलब फनी के पापा, और वो कहते हैं कि फनी के चाचा मर गए हैं और रवि भी हमारे साथ नहीं है। और उसके बाद अमृत देखता है कि ट्रेन स्लो हो गया था और उसके बाद बेनी और उसके सारे लोग ट्रेन में घुस जाते हैं और अपने भाई को मरा हुआ देखकर बेनी बहुत ही फूट फूट कर रोता है और वीरेश को मारने लगता है। उसके बाद अपने बेटे फनी से कहता है कि मुझे रवि चाहिए और वो आदमी भी चाहिए जिसने ये सब किया। तभी फनी कहता है कि बलदेव शांति ट्रांसपोर्ट का मालिक है, सब उसी की वजह से हुआ है। और हना अपने पापा का नाम सुनकर खड़ी हो जाती है और फनी बताता है कि बलदेव की वजह से ये सब बकेड़ा हुआ है। वीरेश के साथ और एक लड़का है जो फाइट कर रहा था, पक्का ये लोग फौज में है। और फिर रस्सी के सहारे वो ट्रेन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद रवि को जो है अमृत ने लटका दिया था दरवाजे पर। अमृत तुलिका को एक चाकू देता है और कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे इस्तेमाल करना। उसके बाद बलदेव जो है शटर लगा देता है और ताला मार देता है। फिर उसके बाद अमृत जो है गुंडों से बहुत लड़ाई करता है और उनको बहुत मारता भी है। पर उसके बाद वहाँ पर एक लंबा चौड़ा आदमी आता है और वो अमृत को मारकर गिरा देता है। उसके बाद बलदेव अपनी बेटी तुलिका से पूछता है कि क्या वो लड़का आर्मी में है। तभी वो बोलती है कि एनएसजी में कमांडो है। बलदेव बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तभी तुलिका बोलती है कि आप ही तो चाहते थे मैं वहाँ शादी करूँ जहाँ आपको पसंद हो। बेनी अपने भाई के कातिल को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और अमृत को मारने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन के वीरेश जग जाता है। अपना हाथ पैर छुड़ाकर वीरेश फाइट करने लगा था, तभी बेनी उसके पास चला जाता है। फिर वो लंबा चौड़ा आदमी अमृत के सर पर मारकर उसे घायल कर देता है। रवि जिस दरवाजे पर लटका हुआ था वहीं से फनी जो है उस कंपार्टमेंट में चला जाता है। रवि को छुड़ाने के बाद फनी जो है तुलिका के साथ बदतमीजी करने लगता है, पर आखिर में फनी ने तुलिका को पकड़ ही लिया। उसके बाद तुलिका जो है चाकू से फनी पर वार करने लगती है, जिसकी वजह से फनी जो है उसके पेट में चाकू घुसा देता है और ये सब देखकर अमृत बहुत ही चौंक गया था। उसके बाद फनी जो है और एक बार तुलिका को मारता है, फिर उसका गला काटकर ट्रेन से नीचे गिरा देता है। फिर वहीं से और एक ट्रेन आ रहा था जिसने उसको उड़ा दिया था। अमृत बहुत घायल हो गया था और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो फनी को अपने सामने देखता है। तभी फनी कह रहा था कि अमृत और बलदेव को ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। अमृत जो है तुलिका के हाथ के निशान को देखता है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अमृत जो है तुलिका के लिए केक लाया था, क्योंकि तुलिका का बर्थडे था और वो लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। और प्रेजेंट में अमृत जैसे पागल ही हो गया था और वो गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे देखकर सब गुंडे डर जाते हैं। एक का तो गर्दन ही तोड़ देता है और ये सब देखकर फनी वहां से भाग जाता है। बेनी और कुछ लोग उस ट्रेन से उतर जाने की फिराक में थे। फिर रवि बेनी से मिलता है और कहता है कि उन लोगों ने मेरे पापा को मार डाला है। बेनी अपने बेटे फनी से पूछता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। फनी कहता है कि मैं उस लड़की के बाप से फिरौती मांगना चाहता था पर वो मुझे ही मार रही थी, इसलिए उसको मार डाला। रवि कहता है कि वो दोनों कमांडो है और हमें इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। तभी बेनी कहता है अगर अब हम यहाँ से निकल जाए तो उसका बाप और हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम नहीं जानते वो कितना बड़ा आदमी है। पर फनी अभी भी नहीं सुधरता। उसका वही प्लान होता है कि वो पूरे परिवार को किडनैप करेगा और बलदेव से फिरौती मांगेगा। फिर बलदेव अपने पत्नी से कहता है कि उन लोगों ने तुलिका को मार डाला और ये सुनकर वो बहुत फूट फूट कर रोती है। फिर से ट्रेन में एक्शन शुरू हो जाता है। अमृत और उन गुंडों के बीच मार कुटाई चालू होती है। अमृत एक एक करके उन सारे गुंडों को मारने लगा था। अमृत आहना को ढूंढने लगा था और लोगों को आहना के बारे में पूछ रहा था। बलदेव और कुछ लोग ट्रेन की दरवाजे पर आग लगा देते हैं, जिसे देखकर कुछ कर्मचारी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं।
और फिर अगला स्टेशन आने ही वाला था। फनी और थोड़े लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। उसके बाद बेनी दरवाज़ा लगा लेता है। फिर फनी और उन लोगों पर गोली चल रही होती है जो कि पुलिस चलाती है, और उन सबको वीरेश बता रहा था। फिर जो वो बड़ा सा आदमी था सिद्धि, उसके और अमृत के बीच फाइट होने लगती है। फिर वो भी मर जाता है। उसके बाद बलदेव जो है अपनी बेटी आहना से मिलता है, और हम फिर से फनी को देखते हैं। वो ट्रेन में फिर से चढ़ गया था और वो पुलिस वाले को मार देता है। आहना बहुत ही घबरा जाती है जब उसको पता चलता है कि उन लोगों ने उसकी दीदी को मार डाला है। अमृत जो है रवि को मार डालता है, और ये सब देखकर फनी को बहुत गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह अमृत पर हमला कर देता है। और फनी ने वीरेश को भी मार डाला था, और अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर अमृत बहुत ही घबरा जाता है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए चलते हुए ट्रेन से भी कूद जाते हैं। उसके बाद फनी और अमृत का आमना सामना होता है। तभी फनी कहता है कि तुमने मेरे 40 आदमियों को मार डाला है, तुम राक्षस हो। और कहता है कि तुलिका को मारकर उसे बहुत मज़ा आया क्योंकि वो बहुत फड़फड़ा रही थी। और ये सब सुनकर अमृत को बहुत गुस्सा आ जाता है और मुक्के मारकर फनी का मुंह तोड़ देता है। आखिरकार ये ट्रेन दीनदयाल जंक्शन पर रुक जाती है और यहाँ पर फोर्स की टीम आती है। आहना जो है अमृत के गले लगकर रोने लगती है। उसके बाद अमृत ट्रेन से बाहर निकलता है, और फिर इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।